हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ्स। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। और ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो आज हम शुरू करने वाले हैं। तुमने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था लिमिट, और लिमिट से के आगे आता है कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी के बाद आता है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके हायर स्टडीज़ के लिए। तो जब आप क्लास 12th के बाद कॉलेज में जाओगे तो उसमें ये चैप्टर का बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल होता है। एक दो तीन चैप्टर है, पहले आपने 11th में पढ़ा था लिमिट, और उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूटी जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, और उसके बाद आता है डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी के बाद आता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सारे जो चैप्टर है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो लिमिट का भी थोड़ा सा इस्तेमाल होने वाला है। अगर आपने 11th का थोड़ा सा वीक होगा तो उसको रिवाइज कर लेना, और जहाँ जहाँ भी लिमिट का हमारा यूज होगा वो मैं बताता चलूँगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को। तो चैप्टर है ये हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम किसे कहेंगे? जो अगर कोई एक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस कैसे करेगा? सपोज f इज ए रियल फंक्शन। f क्या है? एक रियल फंक्शन है ऑन ए सबसेट। किस पर? एक सबसेट पर ऑफ द रियल नंबर्स। यानी एक हमारा जो है एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन क्या है? f(x) एक फंक्शन है हमारे पास में, किस पर? ये है रियल नंबर पर। यानी इसका जो इंटरवल होगा, कुछ भी होगा, वो रियल नंबर होगा। हमने माना एक c है, c भी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। यानी इस फंक्शन के डोमेन में, ये जो इसका फंक्शन है उसका डोमेन होगा, उस डोमेन में क्या है? एक कोई पॉइंट है c। देन f इज कॉन्टिन्यूस एट c। हम कहेंगे कि जो f है, जो फंक्शन है हमारा, वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। किस पॉइंट पर? इस c पॉइंट पर। कब होगा? लिमिट x टेंड्स टू c, fx बराबर fc। कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे हम? अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू c, fx बराबर fc। ठीक, तो अगर कोई फंक्शन उस पर उसकी लिमिट, अगर फंक्शन की लिमिट और उसकी फंक्शन वैल्यू यानी fc, उस पॉइंट पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो अगर आपस में बराबर आ जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहेंगे। ठीक, तो आगे इसमें मोर इलेबोरेटली, इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। तो आपने 11th क्लास में जो लिमिट पढ़ा था उसमें हम निकालते थे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा क्या है? फंक्शनल वैल्यू। अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाए एक हमारे पास में क्या है? ये है लिमिट x टेंड्स टू c, fx बराबर फंक्शनल वैल्यू बराबर, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे तो हम उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहेंगे। और अगर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू आपस में बराबर आएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस। ये डेफिनेशन है, तो इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कैसे। नंबर एक फॉर्मूला है हमारे पास में, लिमिट x टेंड्स टू c और fx बराबर fc। और दूसरा क्या है? राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शनल वैल्यू। ठीक, अब जैसे राइट हैंड लिमिट क्या होता था हमारा? राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h। ठीक, ये हमारा राइट हैंड लिमिट होता था। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h। ठीक, और दूसरा क्या है? फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू क्या होता है? जिस पॉइंट पर हम लिमिट चेक कर रहे होते हैं उसी में उसको फंक्शन में रख दो। आगे हम देखेंगे कैसे करेंगे। अब दो चीजें हैं, ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये वाले फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला तो हमारा तब अप्लाई होगा जब हमें एक इक्वल का, यानी फंक्शन की वैल्यू हमें fx दिया होगा इक्वल के फॉर्म में, एक फंक्शन दिया है और इक्वल के फॉर्म में दिया है। और ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कब निकालेंगे? जब हमारे लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, इस टाइप के अगर हमें साइन दिए होंगे क्वेश्चन में
तो तब हम लेफ्ट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड निकालेंगे और उन दोनों को चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर वो सारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक थ्योरम है फर्स्ट, तो इनको भी याद रखना है। जैसे सपोज f एंड g बी टू रियल फंक्शन, f और g क्या है, दो फंक्शन है, कैसे, रियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस एट x बराबर c। क्या है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है c पर। मान लीजिए एक फंक्शन f है और एक g है, तो जो f फंक्शन है वो भी c पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और एक जो g है वो भी क्या है, c पर कॉन्टिन्यूस है। अगर ये दोनों फंक्शन f भी और g भी कॉन्टिन्यूस होंगे तो इनका जो सम है यानी f प्लस जी वो भी कॉन्टिन्यूस होगा c पर। दूसरा, अगर इनका जो माइनस है यानी डिफरेंस है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा c पर। दूसरा, इनका प्रोडक्ट है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा c पर, और f अपॉन g ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा c पर। ठीक, तो ये एक थ्योरम है, इसको भी याद रखना। यानी जो अगर हमारे दो फंक्शन एक पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस और डिवाइड ये सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज 5.1 है और इसका पहला क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। तो हमें क्या कहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) बराबर 5x माइनस 3। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) बराबर 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस। किस किस पर चेक करना है, x बराबर 0 पर चेक करना है, x बराबर -3 पर चेक करना है, और x बराबर 5 पर चेक करना है। अब देखो यहाँ पर हमें जो फंक्शन है वो f(x) बराबर 5x माइनस 3 डायरेक्ट इक्वल में दिया हुआ है, तो हम इस पे यूज करेंगे कौन से फॉर्मूले का, जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला था ये। ठीक है, जब हमें फंक्शन एकदम इक्वल में दिया होगा तो हम इस पे एक तो लिमिट निकालेंगे उसकी, और दूसरा फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर आएंगे तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो इसको चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे नंबर 1, एट x इक्वल 0। अगर हम x इक्वल 0 पर, तो फंक्शनल वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू। अब फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं कैसे, जैसे हमें जिस पॉइंट पर चेक करना है f0, तो उसको बस फंक्शन में रख दो 0, x की जगह क्या करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पर 0 करेंगे, 5 इंटू 0 -3, और 5 में से 0, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये -3। तो जो हमारा f0 आएगा वो कितना आ गया, -3। तो बस इस तरीके से हमें निकालनी है फंक्शनल वैल्यू। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे इसकी कि x बराबर 0 पर। तो लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, किस पर चेक करेंगे, 0 पर। तो जहां 0, जिस नंबर जिस पे 0 करेंगे वो यहाँ आएगा x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). अब f(x) की वैल्यू कितनी है, ये 5x माइनस 3, तो यहाँ पर रखेंगे 5x माइनस 3। ठीक, तो इसमें x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 0 -3, तो ये भी कितना आ जाएगा, -3। जब हम लिमिट निकालते थे वहाँ पर हम क्या देखते थे कि अगर हम लिमिट की वैल्यू रखते हैं तो वो जो फंक्शन है वो हमारा अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो तब हम क्या करते थे, कुछ रूल लगाते थे, वो उन रूल्स का हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, देखेंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर जो फंक्शनल की वैल्यू थी वो -3 है, यहाँ पर -3 है, और जो लिमिट आई वो भी क्या है, -3 है। तो हम कह सकते हैं कि f जो फंक्शनल वैल्यू है वो किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) के। तो हम कह देंगे द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0। तो जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x बराबर 0 पर। उसके बाद हम चेक करेंगे किस पर, x इक्वल -3 पर। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड, एट x इक्वल -3, हाँ x इक्वल -3 पर, 5x -3। तो एक बार मैं फंक्शन की वैल्यू लिख लेता हूँ, f(x) बराबर 5x -3।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहाँ पर भी x है उसकी जगह -3 पुट कर देंगे, तो 5 इंटू -3 और -3, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 -15 और -3, तो ये हो जाएगा -18। तो ये हमारी फंक्शनल वैल्यू आ गई। उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें लिमिट, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या -3, जो जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है वो यहाँ पर आएगा -3, और fx क्या है, लिमिट x टेंस टू -3 और fx की वैल्यू है हमारी 5x -3। तो इसमें हम -3 रखेंगे, 5 इंटू -3 और -3, तो ये कितना हो जाएगा -15 और -8 -3, और ये हो जाएगा हमारा कितना -18। अब देखो हमारी जो लिमिट है -15 है और फंक्शनल वैल्यू भी कितनी है -18 है, तो इसमें लिखेंगे f-3 इक्वल लिमिट x टेंस टू -3 fx। तो thus the function is continuous at x इक्वल -3। तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, -3 पर। उसके बाद हमें चेक करना है किस पर, नंबर 3, एट x इक्वल 5 पर, और फंक्शनल वैल्यू क्या है fx 5x -3। देखिएगा ये था हमारा क्वेश्चन, हमने x बराबर 3 पर देखा कॉन्टिन्यूस है, x बराबर 0 पर चेक किया। अब हमें देखना है x बराबर 5 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू f5, जहाँ पर भी x है x की जगह 5 पुट कर दो फंक्शन में यहाँ पर, तो 5 इंटू 5 -3, ये हो जाएगा 25 -3, और 25 में से 3 जाएगा 22, तो ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई 22, ठीक है। अब हम इस पे लिमिट देखेंगे किस पर, x बराबर 5 पर, तो लिमिट x टेंस टू 5, जो यहाँ पर नंबर आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ x टेंस टू 5 fx, तो लिमिट x टेंस टू 5 और fx है हमारे कितना 5x -3, तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रखेंगे 5, x की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पर लिमिट, तो -3 और ये 25 -3, तो फिर से कितना आ जाएगा 22, यानी हमारा लिमिट भी सेम है और फंक्शनल वैल्यू भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट यानी f, यहाँ पे 5 कर लो 5, तो f5 इक्वल लिमिट x टेंस टू 5 fx, तो यानी हमारी फंक्शनल वैल्यू और लिमिट क्या आ गई, आपस में बराबर आ गई। Thus the given function is continuous at x बराबर 5, तो ये हमारा जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा x इक्वल 5 पर। उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx बराबर 2x² -1, हमें फंक्शन ये दिया है और किस पॉइंट पर चेक करनी है, x बराबर 3 पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन में इसकी लिमिट, ये फंक्शन वैल्यू निकालो, ये लिमिट निकालो बातें की। तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी f3, तो जहां पर भी फंक्शन x है, x में क्या रखना है हमें 3 पुट करना है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 2 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 -1, और 9 2 18 -1, तो ये कितना आ गया हमारा 17 ऑन f3, यानी फंक्शनल वैल्यू हमारी कितना आएगी 17 आ गई। उसके बाद में हम लिमिट चेक करेंगे, लिमिट किस पॉइंट पर चेक करनी है, x बराबर 3 पर, तो लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल, तो लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन की वैल्यू है हमारी ये, तो इसको रखेंगे यहाँ पर
2x² माइनस 1। अब देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन है, यानी हमारा कोई ऐसी फॉर्म नहीं बनेगी 0/0 की फॉर्म बनेगी या ∞/∞ की फॉर्म बनेगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसमें लिमिट रख सकते हैं। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा बनेगा, ऐसी कंडीशन बनेगी कि ये अनडिफाइन हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ पर हम जो है और कुछ रूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, वो आगे देखेंगे जब भी आएगा। तो यहाँ पर लिमिट रख देंगे 2 3x² माइनस 1, ये हो जाएगा 2 × 9 माइनस 1 और 9 2 = 18 माइनस 1, तो ये कितना है 17। यानी हमारी लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि f3 इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। तो thus the function is continuous, at x = 3। यानी ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा x = 3 पर। उसके बाद में ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, यानी fx = x - 3। ठीक, अब जब भी हमें ये ऐसा क्वेश्चन देगा जहां पर कोई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे। ठीक, तो यानी इसमें हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया कि किस पॉइंट पर हमें चेक करना है, तो हम एक रियल नंबर को कंसीडर करेंगे। क्या, लेट C बी ए रियल नंबर, ठीक है। C क्या है, एक रियल नंबर है एट विच फंक्शन इज डिफाइन, जिस पर ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। हमने एक ऐसा C, एक रियल नंबर माना C, जिस पर ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अगर फंक्शन अनडिफाइन हो गया इस नंबर पर, तो हम आगे उसका जो है लिमिट या निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें एक C क्या है, एक ऐसा नंबर माना, रियल नंबर, जिस पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। तो अब इस पे फंक्शनल वैल्यू अगर हम निकालेंगे FC, तो कितना होगा, C - 5। तो जहां x था, x की जगह पर हमने क्या किया, C जो हमारी वैल्यू थी, रियल कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, यानी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, तो हमने C मान लिया, उसको हमने यहाँ पर रखा, तो फंक्शन वैल्यू हमारी कितनी आ गई, C - 5। अब हम यहाँ पर लिमिट निकालेंगे, इसकी लिमिट किस पे निकालेंगे, इस C पॉइंट पर निकालेंगे। ठीक, तो fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू C, fx की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे x - 5, तो ये कितना आ जाएगा, C - 5, यानी जो हमारी लिमिट है वो कितनी आएगी, C - 5, और फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, C - 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, द फंक्शन इज continuous for all the value of C। ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सभी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। और C क्या है, C इज ए रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है C। ठीक, या एक लाइन और लिख देना इससे पहले, क्या है, यानी हमारा जो FC है वो किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू C और fx, यानी जो हमारी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, fx बराबर 1/x - 5, और हमें बोल दिया कि x की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल 5। अब देखो इसमें अगर हमने 5 रखा है इस फंक्शन में, तो 1/x - 5, और x की जगह हम 5, जब फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे और x की जगह हम 5 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 - 5, यानी 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, जो कि अनडिफाइन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा नंबर कंसिडर करेंगे C, जो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, 5 के। ठीक, तो क्या करेंगे, लेट C बी ए रियल नंबर, C be a real number at which the function is defined,
द फंक्शन इज डिफाइन, जिस पे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिफाइन है, एंड c नॉट इक्वल 5, जो हमारा c है वो 5 के इक्वल नहीं है। 5 के अलावा जो भी रियल वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू आ सकती है, लेकिन हमारे 5 की वैल्यू जो c है वो 5 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे fc, तो क्या होगा, x की जगह c हम पुट कर देंगे इसमें फंक्शन में, तो c माइनस 5 आएगा। उसके बाद में हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c, fc इक्वल यहाँ पे fx इक्वल, तो लिमिट x टेंस टू c, fx कितना 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है, 1 अपॉन x माइनस 5। अब यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू c, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन c माइनस 5, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर c क्या है, 5 के इक्वल नहीं है, तो 5 के अलावा यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा। अगर 5 आएगा तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है ये और जो लिमिट की वैल्यू ये आपस में बराबर हो गई, तो हम कह देंगे द फंक्शन यानी लिमिट, या ऐसे लिख दे fc बराबर लिमिट x टेंस टू c और fx, thus the function is continuous, thus the function is continuous, लास्ट में एक लाइन लिख देना, the function is continuous at x बराबर c, where x not equal 5, जहाँ पर x क्या है 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यानी x जो है हमारा वो जो फंक्शन है वो सारी वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन 5 पर वो क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा वहाँ पर, इसलिए, ठीक है। अब इसमें देखना है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब इसमें हमें कहा कि x की वैल्यू नॉट इक्वल -5, ठीक है। अब देखो अगर हमने यहाँ पर एक फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे और -5 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 + 5 0 बनेगा, और 1/0 फिर से अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा c मानेंगे, क्या, लेट c बी ए रियल नंबर सच दैट c नॉट इक्वल 5। c क्या है, यहाँ पर हम लेंगे -5, ठीक है, 5 नहीं -5, तो c क्या है हमारा, -5 नहीं है, तो लेट c बी ए रियल नंबर सच दैट c नॉट इक्वल -5 एंड function is defined at each value of c, at each value of c, यानी जो फंक्शन है वो हमारा डिफाइन होगा c की हर एक वैल्यू पर, लेकिन c हमारा क्या है, -5 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे fc, तो जहाँ x है उसकी जगह सिर्फ क्या रखना है, c रखना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे c स्क्वायर -25 अपॉन c + 5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कैसे, 25, अब तुमने एक फॉर्मूला पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, a + b और इंटू a माइनस b, ये होता है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा c स्क्वायर -5 का स्क्वायर अपॉन c + 5, ये। तो अगर यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये हो जाएगा c + 5 और c - 5 और अपॉन पे है c + 5। अब इस c + 5 से कैंसिल हो गया, तो fc हमारा कितना आ गया, यहाँ पर fc हमारा कितना है, c - 5, ये हमारा फंक्शनल वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा लिमिट, तो लिमिट देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल, तो जो हमारा fx था उसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c, और fx था हमारा x स्क्वायर -25 अपॉन x - 5, एक मिनट देख लेता हूँ, x स्क्वायर -25 और नीचे है x + 5, नीचे x + 5, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रखेंगे c स्क्वायर -25 अपॉन c + 5, फिर से इसके फैक्टर करेंगे ऊपर वाले के, तो कितना बनेगा c + 5 और c - 5
और अपॉन पे c प्लस 5, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा c माइनस 5, किसकी वैल्यू, लिमिट x टेंस टू c fx की। अब देखो लिमिट भी हमारा क्या है c माइनस 5, और हमारी जो फंक्शन की वैल्यू क्या थी वो c माइनस 5, यानी लिमिट और फंक्शन वैल्यू क्या आ गई, आपस में बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं कि एफ सी बराबर किसके, लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स। तो thus the function is continuous, thus the function is continuous। तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये एक मॉडुलस क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यानी एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5। तो देखो इसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा हमें, एफ एक्स बराबर 5 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 5 और एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5। क्या है, अब ये मॉडुलस फंक्शन कैसे होता है, जैसे अगर एक मॉडुलस फंक्शन है एक्स, ठीक, तो ये क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा बाहर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो मॉडुलस फंक्शन होगा पॉजिटिव आएगा। अब इसमें देखो अगर हमारा जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल 5 होगी, x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 5 होगी इसमें, तो इसकी वैल्यू आएगी x माइनस 5। क्या आएगी, x माइनस 5, ये वैल्यू आएगी x माइनस 5। कैसे आएगी, देखो अगर हम ग्रेटर देन लेंगे, या जैसे ये x की वैल्यू 5 है और यहाँ पर जो x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। जब एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, जैसे x माइनस 5 का मॉडुलस, तो हम अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव का साइन लेंगे, और x माइनस 5 कितना हो जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा। कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 5 होगी, या तो x 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो, तो तब इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू आती है x माइनस 5। दूसरा, जब x की वैल्यू लेस देन 5 हो, इक्वल नहीं आएगा इसमें, सिर्फ ग्रेटर देन के साथ में हम इक्वल लेते हैं, लेस देन के साथ में इक्वल नहीं लेंगे। तो जब x की वैल्यू यहाँ से लेस देन आएगी 5 से, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे अगर हमने रखा 4 माइनस 5, तो यहाँ पर बाहर क्या आएगा, यहाँ पर -1 बचेगा, तो हमें इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 और -1, ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ऐसे जब हम इस फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो ये हमारा जो फंक्शन होगा निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है बाहर माइनस लेना पड़ेगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो -x माइनस 5, तो जब हम माइनस रखेंगे यहाँ पर तो ये -x और +5 हो जाएगा, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी 5 माइनस एक्स। ठीक, तो जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें फॉर्मूला बताया था, कौन सा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू का, उस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर होने वाला है। अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने लिमिट निकाली, ठीक है, और फंक्शनल वैल्यू निकाली, लेकिन यहाँ पर जो साइन आ गया वो लेस देन ग्रेटर देन के आ गए, तो इसलिए हमें जो है इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और फंक्शनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, कैसे, जब x ग्रेटर देन इक्वल 5 होगा तो ये x माइनस 5 आएगा, और जब ये लेस देन 5 होगा तो ये 5 माइनस x आएगा। ठीक है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर नहीं समझ आया। ठीक है, मैं बताता हूँ, छोड़ो मैं बताता हूँ कैसे लिखे, कि fx इक्वल, ठीक है, अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी 5 से, यानी जो ये नंबर है 5 इससे बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, यानी x माइनस 5 आएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू लेस देन होगी 5 से तो एक माइनस साइन आ जाएगा इस वैल्यू के साथ में, बस इतना याद रखना। यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उससे अगर बड़ी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर प्लस का आएगा, और अगर छोटी लेंगे तो बस एक माइनस बार आ जाएगा। इस तरीके से इसको डिफाइन करना। ठीक, जैसे तो अब इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट किस पे चेक करेंगे, x बराबर 5 पर, एट x बराबर 5 पर। 5 पर क्यों चेक करेंगे, हमें एक पॉइंट्स मिल गया 5,
जैसे एक नंबर लाइन है ये, इस नंबर लाइन पर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो हम इस पॉइंट 5 के इधर राइट में देखेंगे और इसके लेफ्ट में देखेंगे और इस पर इसकी फंक्शनल वैल्यू देखेंगे। अगर वो तीनों आपस में बराबर आएंगी तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, तो एट x बराबर 5 राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे होती है, उसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की जगह क्या है 5 प्लस h। ठीक, ये लिखना सीखो बस। अगर ये लिखना आ गया तो बाकी काम आसान है। कैसे, राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो राइट हैंड में आता है प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h। अब हमें कहाँ जाना है, अपने फंक्शन के पास में जाना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर फंक्शन में देखना है 5 में क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा, 5 में क्या हो रहा है, प्लस h हो रहा। जब 5 में प्लस h हो रहा है तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 5 से बड़ी होगी, x की वैल्यू। तो जो फंक्शन की वैल्यू 5 से बड़ी है वो कहाँ पर, यहाँ पर है। तो जो हमारा फंक्शन होगा वो ये होगा। हमें क्या करना है, इस फंक्शन में x की जगह 5 प्लस h रखना है। क्या रखना है, 5 प्लस h। तो वहाँ देखो जहाँ पर x है हमारा को 5 प्लस h माइनस 5, इस माइनस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और h की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 0। एक बार और ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी, किस पर निकालनी, 5 पर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा राइट हैंड लिमिट का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h। ठीक, अब हमें जाना है फंक्शन में के पास में, अपने फंक्शन के पास में देखना है कि पॉइंट है 5, इस 5 में कुछ ऐड हो रहा है प्लस h, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारी 5 से थोड़ी बड़ी होगी। 5 से बड़ी कब है फंक्शन की वैल्यू, x 5 से बड़ा कब है, इसमें है। तो इसलिए यहाँ पर जो है x की जगह हम कितना रखेंगे, 5 प्लस h। तो यहाँ पर x की जगह हमने 5 प्लस h रखा और वो माइनस 5 से 5 कैंसिल, हमारा h आ गया। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, राइट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में क्या आता है, जो जिस पॉइंट पर निकालते हैं उसमें से थोड़ा सा माइनस h करेंगे। h क्या है, बहुत ही छोटी सी एक क्वांटिटी है। तो यानी जब हम 5 में से बहुत छोटी सी क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो जो h माइनस करेंगे तो वो पॉइंट किधर आएगा, x से इधर आएगा, यानी 5 से छोटा आएगा। तो जो हमारी फंक्शन की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इस फंक्शन में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर रखेंगे हम, जहाँ x है x की जगह 5 माइनस h, तो माइनस बाहर है और ये एक तो माइनस आ गया और x की जगह रखेंगे 5 माइनस h और माइनस 5। ठीक, इस माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल हो गया और लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये माइनस प्लस प्लस h हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में माइनस बाहर है और माइनस के h अंदर बचेगा प्लस h, और यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे h की 0, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। अब देखो राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब एक और चीज़ चेक करनी है हमें, क्या, फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू किस पे चेक करनी है हमें, 5 पर। तो f5 इक्वल, अब देखो f5 कहाँ देखेंगे, अब देखेंगे इक्वल का साइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये ग्रेटर देन इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन है, वहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे, 5 पुट करेंगे। यहाँ पर x की जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5, अब 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। तो अब देखेंगे हमारा जो राइट हैंड लिमिट है वो 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, फंक्शन वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसमें हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू। तो thus fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 5 पर। तो जो हमारा फंक्शन है वो x बराबर 5 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ में अपने शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।